नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। आप देख रहे हैं एन भारत। रुख करेंगे हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। इनेलो ने बुधवार देर रात 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री जाकिर हुसैन के बेटे को इनेलो ने नूंह से टिकट दे दिया है। हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला को पार्टी ने फतेहाबाद से चुनावी रण में उतारा है। डबवाली विधानसभा सीट से अभय चौटाला के चचेरे भाई आदित्य देवीलाल का नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में है। हालांकि आदित्य देवीलाल एक दिन पहले ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। कुणाल करण सिंह जुलाना से सुरेंद्र लाठर, मौलाना आरक्षित सीट से प्रकाश भारती, पुनाहना से पूर्व सांसद अवतार सिंह, भड़ाना के परिवार से सदस्य दया भड़ाना, नूंह से पूर्व मंत्री जाकिर हुसैन के बेटे ताहिर हुसैन चुनावी रण में ताल ठोकेंगे। ट्रेनों के जरिए हो रही सोने की तस्करी का एक और बड़ा मामला सामने आया है। रेलवे सुरक्षा बल ने अमृतसर हावड़ा मेल ट्रेन से करीब 4 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है। इसके साथ ही 20 लाख रुपए के नकली आभूषण भी पकड़े गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान आरपीएफ ने 4 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जो एसी कोच में अलग अलग सीटों पर बैठकर सफर कर रहे थे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आरपीएफ के मिली सूचना को मंगलवार रात कुछ लोग सोने के आभूषण के साथ ट्रेन के एसी कोच में सफर कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर लुधियाना स्टेशन पर आरपीएफ की एक टीम ट्रेन में सवार हुई और एसी कोच नंबर A3 में जाकर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान वे घबरा गए और अपना सामान दिखाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरपीएफ कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 19 उम्मीदवारों की 6वीं लिस्ट जारी की गई है। पार्टी ने अब तक कुल 89 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने चौथी और 5वीं लिस्ट जारी की थी और 6ठी लिस्ट भी सामने आ गई है। चौथी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों को, 5वीं लिस्ट में 9 उम्मीदवारों और 6ठी लिस्ट में 19 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के 6वीं लिस्ट में कालका विधानसभा सीट से ओपी गुर्जर, पंचकुला से प्रेम गर्ग, अंबाला शहर से केतन शर्मा, मुलाना से गुरतेज सिंह, शाहबाद से आशा पठानिया, पेहोवा से गहेल सिंह संधू, गुहला से राकेश खानपुर, पानीपत सिटी से रितु अरोरा और जिंद से वजीर सिंह को सियासी मैदान में उतारा है। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टरों को वीडियो कॉल कर फॉरेंसिक डॉक्टरों की मदद लेनी पड़ रही है। ये वो रिपोर्ट है जो पुलिस थानों में ही नहीं बल्कि अदालतों तक जाती है, जिसके आधार पर फैसले भी लिए जाते हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने फॉरेंसिक डॉक्टर पर मेहरबान होकर उनसे पोस्टमार्टम नहीं बल्कि दूसरे अन्य कार्य भी करवा लिए हैं। ये मामला सिर्फ अंबाला जिला ही नहीं बल्कि मुख्यालय तक जा चुका है, जबकि इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल के पीएमओ ने भी सीएमओ को पत्र लिखकर फॉरेंसिक डॉक्टर को अंबाला छावनी अस्पताल भेजने की मांग की थी, लेकिन ऊपर से वरिष्ठ अधिकारी ने लिखित में ही इनकार कर दिया। अधिकारी ने 2 टूक में लिख दिया है कि फॉरेंसिक डॉक्टर के पास कई अन्य चार्ज होते हैं, ऐसे में उनको रिलीव नहीं किया जा सकता। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो बसपा गठबंधन के साथ हलोपा ने भी हाथ मिला लिया है। अब तीनों पार्टी मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला, हलोपा प्रमुख गोपाल कांडा से मिलकर गठबंधन पर मुहर लगाई गई है। दोनों नेताओं की मुलाकात सिरसा की तारा बाबा कुटिया में हुई है। गोपाल कांडा सिरसा विधानसभा सीट से प्रत्याशी होंगे, बाकी सीट पर इनेलो और बसपा की मदद करेंगे।
चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। 597 उम्मीदवार इस मैदान में टाल ठोक रहे हैं। कांग्रेस, भाजपा, जेजेपी, एसपी और इनेलो बसपा गठबंधन के साथ निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी चुनावी ताल ठोकेंगे। 5 अक्टूबर को मतदान है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गज नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। चुनाव के लिए अभी तक 597 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और सभी जिलों और राज्य स्तर पर एमसीएमसी बनाई गई है, जो विज्ञापनों की अनुमति देगी और पेड न्यूज पर नजर रखेगी। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अंतिम दिन नामांकन को लेकर मारामारी जारी है। कांग्रेस, भाजपा के उम्मीदवारों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में रेसलर विनेश फोगाट की उम्मीदवारी के बाद जुलाना सीट चर्चा में आ गई है। रेसलर विनेश फोगाट को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी बीच विनेश पहलवान ने क्या कुछ कहा है, ये भी देखिए। उन्होंने ये कहा है कि अब मैं जंग के मूड में हूं। सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है। हमें हर कार्यकर्ता और टिकट चाहने वालों का सम्मान करना चाहिए। मैं अब कुश्ती में वापस नहीं जा सकती। मैं सार्वजनिक जीवन में हूं। मेरे पास जिम्मेदारियां हैं। मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन हूं और ये मैं नहीं देखती कि मेरा प्रतिद्वंदी कौन है, मैं देखती हूं कि उसकी कमजोरी क्या है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए विनेश फोगाट ने कहा है कि गोपाल कांडा को समर्थन देना दिखाता है कि भाजपा हमेशा अपराधियों के साथ है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला छावनी से भाजपा के उम्मीदवार अनिल विज ने बहुत इंतजार के बाद देर रात कांग्रेस की लिस्ट जारी होने पर चुटकी लेते हुए कहा कि दुनिया के सारे काले काम रात को ही होते हैं, इसलिए इनकी जैसी करतूतें हैं, उसी के अनुसार इनकी लिस्ट भी रात को जारी की गई है। इसके अलावा विज ने यह भी कहा है कि अब और तब में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए उनके सामने चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए या फिर राहुल गांधी खुद आ जाए। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को जहां भाजपा ने सबसे पहले अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी, तो वहीं कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। टिकट वितरण के साथ ही कांग्रेस में भी बगावत शुरू हो गई है। नलवा विधानसभा से टिकट मांग रहे पूर्व मंत्री संपत सिंह ने समर्थकों की बैठक बुलाई है। दूसरी ओर से हांसी से टिकट के दावेदार प्रेम मलिक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कुछ समय पहले कांग्रेस में शामिल हुए नरेश यादव ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ये तीनों नेता पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस की टिकट का इंतजार कर रही पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने अभी निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। खबर हरियाणा से है, जहां खुले में शौच मुक्त रैंकिंग 2023 में हरियाणा के 83 शहर अव्वल रहे हैं। इसमें सीएम सिटी, करनाल और हिसार को वाटर प्लस की श्रेणी में रैंकिंग मिली है। साथ ही रोहतक और गोहाना ओडीएफ डबल प्लस के लिए सम्मानित होंगे। 2023 की स्वच्छता रैंकिंग के नतीजों में आवेदन करने की श्रेणी से फरीदाबाद 1 और सोनीपत 2 पायदान के नीचे आया है। आपको बता दें कि स्वच्छता अभियान के तहत खुले में शौच मुक्त शहरों के क्रम में सिटी और साथ ही करनाल और हिसार भी वाटर प्लस की श्रेष्ठतम रैंकिंग पर पहुंच गया है। हरियाणा की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए एन भारत।